दूनागिरी, ये 5th शिप है प्रोजेक्ट 17A की। प्रोजेक्ट 17 आया शिवालिक क्लास जिसको हम बोलते हैं, देन प्रोजेक्ट 17A उसी का अपग्रेडेड वर्जन आया जिसमें हमने बोला कि हम स्टेल्थ फ्रिगेट्स यहाँ पे एडवांस डेवलप करेंगे। क्या रीजन था? स्टेल्थ का मतलब होता है छुप जाना, मतलब हाइट पॉइंट्स होने चाहिए, आप रेडार की रेंज में ना आए। अब इतना बड़ा शिप है वो तो आ ही जाएगा, तो वो स्पीड उसकी डिसाइड करेगी, वो सारी चीजें आती हैं। बाकी टर्निंग ऑफ वो सारे मेथड हमारे नेवी वाले यूज करते हैं, वो आपने पढ़ने जरूरी नहीं है आपके लिए। तो दूनागिरी को 5th शिप क्यों बोला, जबकि इसमें टोटल 7 शिप्स हैं। ये देखो, ये टोटल प्रोजेक्ट 17A के शिप्स हैं। आईएनएस नीलगिरी है, उदयगिरी है, हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। याद रखना ये जो विंध्यागिरी है अभी कमीशन नहीं करा गया है, इसको 23 में तो इसकी लॉन्चिंग करी थी पर कमीशन नहीं हुआ है। इसके बाद महेंद्रगिरी, ये भी अभी डिप्लॉयड नहीं है। तो अगर रैंकिंग में देखें तो आईएनएस दूनागिरी 5वें नंबर पे आ जाता है प्रोजेक्ट 17A के अंदर। और नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी एंड देन तारागिरी, तारागिरी तो अभी रिसेंट पढ़ के भी आया एग्जाम्पल की रिसेंटली उसको हमने कमीशन करा। नीलगिरी, उदयगिरी ये भी आप देख चुके हो, लास्ट ईयर की डिप्लॉयड है, 2025 में इनको डिप्लॉय कर दिया गया था। एंड देयर कम्स आईएनएस दूनागिरी जो अभी डिप्लॉय करी गई है, जो अभी कमीशन करी गई है। तो आईएनएस दूनागिरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो बोला गया कि ये आईएनएस दूनागिरी जो पुराने वाली हम यूज करते थे वो लिएंडर क्लास की थी। लिएंडर क्लास के वो फ्रिगेट्स हुआ करते थे, ऐसे वॉरशिप जिनको किसने डिजाइन और डेवलप करा था? यूके ने। तो वो लिएंडर क्लास हुआ करती थी पुरानी वाली, तो उन्हीं के रीइंकारनेशन बना रहे हैं, उन्हीं के ऊपर नाम रख दिया जाता है दोबारा से। तो आईएनएस दूनागिरी आपको अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा, प्लस मेड इन इंडिया का भी एग्जाम्पल है। पर ऐसा नहीं है कि जितने भी इक्विपमेंट इसके अंदर लगे हैं वो सारे मेड इन इंडिया है। 75% हमने उसको इंडिजिनाइज करने की ट्राई करी हुई है, बाकी चीजें हमें परचेज अभी भी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज करनी पड़ती हैं। और ये जो लिएंडर क्लास आती है, लिएंडर क्लास की फ्रिगेट, याद रखना एक कॉर्वेट आपने पढ़ा था, देन उसके बाद क्या आया था? फ्रिगेट था, फ्रिगेट के बाद डिस्ट्रॉयर। पेट्रोल लिखना हो, अगर पेट्रोलिंग शिप कहाँ पे लिखूं? सबसे पहले आएगा पेट्रोल। बस कुछ नहीं, अगर आप फ्रिगेट की ना डेफिनेशन सर्च करोगे गूगल पे, वो बोलता है कि ये ज्यादा फास्ट है, ज्यादा एजाइल है इफ कंपेयर टू कॉर्वेट, उससे ज्यादा बड़ा है और छोटा है इफ कंपेयर टू द डिस्ट्रॉयर। तो आपको ये रेंज ऐसे ही याद रखनी पड़ती है। लगा तो सारे गश्त रहे हैं ना, तो सबसे छोटे वाला ये पेट्रोलिंग जो शिप्स होते हैं आपके, यहाँ पे सेलिंग वेसल्स भी आ जाते हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा कॉर्वेट आता है, देन फ्रिगेट आते हैं और फाइनली डिस्ट्रॉयर आते हैं। डिस्ट्रॉयर इवन क्रूजर भी होते हैं, ये और ज्यादा एडवांस्ड आ जाते हैं। तो इसी टेक्निक जो इनकी लीनियज है इसी तरह से बनती है, ठीक है। तो कॉर्वेट, फ्रिगेट एंड देन डिस्ट्रॉयर। साइज बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसी सीक्वेंस में याद रखना। सर्च करना आज ही करोगे आप कि फ्रिगेट की डेफिनेशन बताओ, वो इनके साथ कंपेयर करके दे देगा आपको, ठीक है। इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है तो सारे वेसल हैं, तो सारी शिप्स की फॉर्म, बस जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आईएनएस दूनागिरी, ये लिएंडर क्लास ध्यान में रख लेना। जस्ट इतना है कि पहले हम खुद तो नहीं बना रहे थे, हम तो इंडिपेंडेंट ही 1947 में हुए थे, तो obvious सी बात है बाकियों ने बनानी शुरू कर दी थी। तो ये याद रखना, यूके वाली जो डिजाइनिंग थी और साथ में डेवलपमेंट थी वो यूके ने करी थी, तो उसके एग्जाम्पल आते हैं। 33 साल तक हमने यही यूज करे हैं, फ्रॉम 1977 टू 2010। अब आज दूनागिरी के ऊपर जो अभी वाला कमीशन हुआ 2026 के अंदर, तो एक तो इंडिजीनियसली है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो मैक्सिमम शिप्स के डिजाइन वगैरह कर रहा है वो यही वाली है, दैट इज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और साथ में प्रोजेक्ट के अंडर बोला गया कि जो दूनागिरी है इंडिजिनस कंटेंट लगभग हम 75% कर रहे हैं, जो सारा मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया शिप के लिए ही हमने यूज करा। बाकी हमने कुछ चीजें परचेज भी करी होती हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। टोटल 7 शिप्स हैं प्रोजेक्ट 17A के। इतना सा सवाल जरूर बन सकता है कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर कौन कौन से शिप्स आते हैं, तो इसमें और जो 17B है या प्रोजेक्ट 75I है उनके भी आपको ऑप्शन दिख सकते हैं, आपने ये वाले याद रखने। और देखो 2025 में ही मैक्सिमम आए हैं, ठीक है, तो याद भी रह जाएंगे। हाँ, गिरी वाले, जैसे विंध्यागिरी भी है आपके कर्नाटक में, एक हाई रेंज आ जाएगी, तो ये सारे माउंटेन रेंजेस के ऊपर रखे हुए हैं, तो गिरी। बाकी इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट हुई, लगभग 200 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। और प्रोपल्जन सिस्टम इसमें और एडवांस करेंगे, जैसे आपने बाकी फ्रिगेट्स में देखा था वही वाले प्रोपल्जन सिस्टम है। कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्जन प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसे अभी आपने आईएनएस अरिदमन पढ़ा, तो उसके अंदर कैसा था, वो न्यूक्लियर कैपेबल बोल दिया, और इवन जो उसकी पावर भी जनरेट करी जा रही है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के करी हुई है, तो वो न्यूक्लियर एडवांसमेंट की तरफ है। यहाँ पे आपको अभी भी कन्वेंशनल फॉर्म्स ही मिलेंगी। देन इसमें सीपीपी लगा हुआ है, कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर। जब ये फ्यूल वगैरह बर्न करता है तो जो
ब्लेड्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, मतलब मैन्यूवरिंग का एक एग्जांपल है। और साथ में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है। देन फायर अलार्म सेंटर्स बने होते हैं अंदर ही इंटरनल कि कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अलर्ट सिस्टम वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। शुरू में लिखा है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उस सबमरीन को या उस शिप को, यहाँ पे शिप की बात कर रहे हैं तो शिप आ जाएगी, उस शिप को मैनेज करने के लिए क्या क्या सिस्टम हमने डिप्लॉय करें वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन यहाँ पे और भी एग्जाम्पल इंक्लूड करे हैं कि बहुत सारे टॉर्पीडोज डिप्लॉयड है। देन ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल इसमें इंक्लूडेड है। मल्टी फंक्शन सर्वेलियांस, ट्रैक एंड जो गाइडेंस रेडार सिस्टम है वो भी इंक्लूड है। सीधा सा शब्द आप भी लिख सकते हो, एडवांस्ड रेडार सिस्टम इसमें इंक्लूडेड है। MRSM मीडियम रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और स्पेशलाइज्ड रॉकेट लगे हैं। टॉर्पीडो जो स्पेशली आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर को अटैक करने के लिए यूज करते हो, मतलब सबमरीन थ्रेट होता है अगर तो उसके लिए यूज करते हैं। एंड कौन सी क्लास आती है? नीलगिरी क्लास, क्योंकि आपने जो पीछे 7 शिप्स के नाम पढ़े उसमें पहली कौन थी? नीलगिरी, तो प्रोजेक्ट 17A को नीलगिरी क्लास के नाम से भी जाना जाता है। और ये दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स के अंदर काउंट होगी ऑन नंबर 5th। क्या रीजन था वो आपने देख लिया, 2 अभी के लिए कमीशन नहीं हुई है, तो जब तक कमीशन नहीं होती तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, 5th नंबर के ऊपर है। और किसने बनाया? तो GRSC जो कोलकाता बेस्ड है, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग। बाकी प्रोजेक्ट 17A, वो जो प्रोजेक्ट 17 है अकेला जिसे शिवालिक बोला जाता है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया था कि हम स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाएंगे और ये उनके नाम रहेंगे जो आप पढ़ रहे हो अभी के लिए, नीलगिरी आ गया, उदयगिरी एंड ऑल। अब बोला कि ये जो 7 फ्रिगेट हैं इसमें जो नीलगिरी देखा आपने, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी जो ऊपर वाले थे ये MDL ने बनाए, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। एंड 3 जो हैं वो हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी, ये GRSC जो कोलकाता बेस्ड है उन्होंने बनाए। तो मेड इन इंडिया के एग्जाम्पल प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप्स आपको दिखेंगी। और ये डिवाइड कर दिया हुआ है काम कि आप इतने बना लो, आप इतने बना लो। ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है, पर हाँ किसने मैन्युफैक्चर करा या किसने डेवलप करा, कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं आपके पेपर्स में। डन ये वाला INS दूनागिरी।